आइए अब हमारे बीच केवल एक कवि शेष है और वो भी एक कवि शेष है और वो हड़प्पा की खुदाई का अवशेष है। हर बार विशेष हो ये जरूरी नहीं है। ये हमारा छोटा भाई हरीश पटेल जब भी मुझे फोन करता है, बहुत गलत टाइम पे फोन करता है। रहने के लिए ओज कवि है, लेकिन जब कभी भी कोई लड़की इसको आई लव यू बोलती है तो उसको जवाब देने से पहले ये मेरे पास फोन करता है कि भैया आप श्रृंगार के कवि हो, आप कुछ बताओ तो मैं उसको जवाब दूं। इस प्रकार के भी कवि होते हैं। हमारे बीच हमारे 5 कवि शहीद हो चुके हैं और शहीदों पे बात करने के लिए अब 6वां बंदा आ रहा है। और आप लोग जितने भी यहां उपस्थित हैं, वो जितने भी शेष हैं वो विशेष हैं, बाकी ये हड़प्पा की खुदाई का अवशेष है। चलिए मैं ज्यादा माहौल को और ठंडा नहीं करता हूं। गरम माहौल में गरम तरीके से मैं उसको, गरम मिजाज का कवि है और भोजन जो होता है, भोजन का समय हो चुका है। भोजन गर्मा गर्म मिले तो मजा आता है। मैं किसी बड़े कवि की 4 पंक्तियों के साथ उसे आमंत्रण देता हूं कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ओ भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तड़पता छोड़ आया हूं। मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूं। भाई हरीश पटेल, हर थान खमरिया बेमे तरह से ओज का शानदार कवि आप सभी के बीच। धन्यवाद। एक सीधे पंक्तियों से आप सभी को जोड़ता हूं। है क्या यहाँ अस्तित्व अपना, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, सुनिएगा। है क्या यहाँ अस्तित्व अपना, हम बताने आ गए, आप सबके मध्य हम आशीष पाने आ गए। और है कृपा माँ शारदे की, इसलिए बस आज हम देश माँ की वंदना के वेद गाने आ गए। देश माँ की वंदना के वेद गाने आ गए। इस मातृभूमि को समर्पित कुछ छंद। ये प्रभु की प्रतिमा है, ये प्रभु की प्रतिमा है, पूजूं मैं इसको अपनी भारत माँ है, पूजूं मैं इसको अपनी भारत माँ है। इस क्षण के पश्चात आप सभी का ध्यान चाहूंगा और आप सभी की ऊर्जा चाहूंगा, क्योंकि वो जयनाद अभी तक यहाँ गूंजा नहीं है। सुनिएगा। यह अपनी धरती है, यह अपनी धरती है, हाथ उठा बोलो जय भारत माँ की जय, हाथ उठा बोलो जय भारत माँ की जय। भारत माता की, एक बार जोर से ऊर्जा के साथ, भारत माता की वंदे। अब मैं आप सभी को देशभक्ति के गीत की ओर ले चलता हूँ। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ किया मेरे भैया लोगों ने। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, इसलिए मैं आप सभी का प्यार चाहूंगा। एक छंद की एक कवि का क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। सुनेगा। प्राण प्रिय हिंद देश, प्राण प्रिय हिंद देश अपने लिए विशेष, इस पे अशेष अनुराग हम लगाएंगे। प्राण प्रिय हिंद देश अपने लिए विशेष, इस पे अशेष अनुराग हम लगाएंगे। क्या बात। और मह के माँ भारती का दामन सदैव यहाँ काव्य जल सींच कर बाग हम लगाएंगे। भैया वाह। और है मिटाना भारती के अंक का कलंक, आज दिन कर वंश में न दाग हम लगाएंगे। और अभिमान की बसाई लंका, यदि है किसी ने बन कर हनुमान आग हम लगाएंगे।
वाह धन्यवाद। क्या बात है। कुछ छंदों की श्रृंखला स्वागत मैं है, स्वागत। समर्पित करना चाहता हूं हम अपने गौरवशाली इतिहास को। यहाँ पर विद्वत जन बैठे हैं, मुझे ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुनेगा हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है, हम उसे किस तरह भूले जा रहे हैं। सुनिएगा कि सागर के मंथन में निकला था कालकूट, कि सागर के मंथन में निकला था कालकूट। महादेव का वो विषपान याद रखिए, महादेव का वो विषपान याद रखिए। और पार्थ के पराक्रम को रण में जगाया जब, और पार्थ के पराक्रम को रण में जगाया जब, गोविंद ने गाया गीता ज्ञान याद रखिए, गोविंद ने गाया गीता ज्ञान याद रखिए। तुलसी रहीम मीरा जायसी कबीरदास, तुलसी रहीम मीरा जायसी कबीरदास। सूर्यदास और रस खान याद रखिए, और धर्म हित देह चुनवा दिए दीवार में थे। गुरु पुत्रों का वो बलिदान याद रखिए, गुरु पुत्रों का वो बलिदान याद रखिए। और क्या याद रखने की आवश्यकता है, सुनेगा कि प्रबल पराक्रम प्रमाण है प्रताप राणा, कि प्रबल पराक्रम प्रमाण है प्रताप राणा। घास वाली रोटियों का स्वाद याद रखिए, घास वाली रोटियों का स्वाद याद रखिए। छोड़ दिया पुत्र मोह, आज महिला दिवस है, मैं महिलाओं के ऊपर इसमें पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि छोड़ दिया पुत्र मोह कर दिया दीप दान। माता पन्ना धाये का वो त्याग याद रखिए, माता पन्ना धाये का वो त्याग याद रखिए। कि नारी शक्ति का प्रतीक झांसी रानी लक्ष्मीबाई, मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त नारियों को प्रणाम करते हुए छंद पढ़ता हूँ कि नारी शक्ति का प्रतीक झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनका वो देश अनुराग याद रखिए। और दे रहे दीवार में, सुनिएगा, और दे रहे दीवार में प्रमाण गोली वाले दाग। मात्र जलिया वाला वो बाग याद रखिए, मात्र जलिया वाला वो बाग याद रखिए। सुनेगा एक और छंद याद रखिए कि मैं शहीदों का बलिदान, हमें और क्या याद रखने की आवश्यकता है, आप सभी का पूरा पूरा ध्यान चाहूंगा। इस शहीदों का बलिदान है हमारा पहचान, शहीदों का बलिदान है हमारा पहचान। उनकी माता के नैन नीर याद रखिए, उनकी माता के नैन नीर याद रखिए। भगत तिलक सुखदेव राजगुरु और शेखर सुभाष जैसे वीर याद रखिए, शेखर सुभाष जैसे वीर याद रखिए। कि वतन की आन बान शान अभिमान हित, पाई है उन्होंने जो वो पीर याद रखिए। और अपनी ही जननी से, ये मातृभूमि हमारी जननी है, तब मैं कहता हूं कि पाई है उन्होंने जो वो पीर याद रखिए। और अपनी ही जननी से द्रोह मत करना जी, छाती से लिपट पिया छीर याद रखिए। अपनी ही जननी से द्रोह मत करना जी, छाती से लिपट पिया। बहुत बहुत वाह 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 भैया, वाह वाह। एक बार और आदेश हुआ, मतलब पूरा लूट लो तुम। शहीदों का बलिदान, शहीदों का बलिदान है अमर पहचान। उनकी माता के नैन नीर याद रखिए। भगत तिलक सुखदेव राजगुरु और शेखर सुभाष जैसे वीर याद रखिए। कि वतन की आन बान शान अभिमान हित, पाई है उन्होंने जो वो पीर याद रखिए। और अपनी ही जननी से द्रोह मत करना जी, छाती से लिपट पिया छीर याद रखिए। वाह भैया, वाह वाह वाह। से द्रोह मत करना जी, छाती से लिपट पिया छीर याद रखिए। अब नारियों के सम्मान में यहाँ पर नारियां बैठी हुई हैं, अलग अलग दायित्वों में बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर कोई बहू हो सकती है, कोई पत्नी हो सकती है, कोई बुआ हो सकती है, कोई सास हो सकती है। लेकिन आप सभी में एक समानता है, आप सभी बेटी अवश्य हैं, किसी न किसी की बेटी अवश्य है। तो मैं इस महिला दिवस के अवसर पर बेटियों के ऊपर एक छंद, उसके बाद कुछ एक दो छंद, फिर मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। कि बेटियां सम्मान शान, मैं बहनों को समर्पित करता हूं कि बेटियां सम्मान शान, बेटियां तो पहचान। अभिमान है हमारी रूप लिए प्यार का, अभिमान है हमारी रूप लिए प्यार का। बेटियां माँ का ख्याल, पापा जी की देखभाल। स्नेह जल से वो बीज बोती है दुलार का, स्नेह जल से वो बीज बोती है दुलार का। कि बेटियां तो फूल सी पवित्र जैसे तुलसी, गंगा यमुना सी है पावन मार्ग है उद्धार का। और बेटियां तो देवियां हैं उमरम राधा सिय, बेटियां तो हैं इलाज किसी भी बुखार का, बेटियां तो हैं इलाज किसी भी बुखार का, बेटियां तो हैं इलाज किसी भी बुखार का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों बहनों को, आप लोगों ने खड़े होकर मेरा सम्मान किया, उसके लिए। एक छंद अब मैं
यह जो कार्यक्रम हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सीमा में कोई बेटा अपने प्राण को अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। तो मैं ऐसे सैनिकों के लिए लिखता हूं, जब वे सीमा में जाने के लिए तैयार होते हैं तो किस तरह तैयार होते हैं। मैं आप सभी का मन चाहता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनेगा वो किस तरह तैयार होते हैं। मन में उमंग लेके, मन में उमंग लेके, देश प्रेम संग लेके, मन में उमंग लेके, देश प्रेम संग लेके, रोम अंग अंग में जवान के खड़े हुए, रोम अंग अंग में जवान के खड़े हुए, छोड़ दिया घर द्वार प्रियजन परिवार, छोड़ दिया घर द्वार प्रियजन परिवार, भारत को सत्य सार मान के खड़े हुए, भारत को सत्य सार मान के खड़े हुए, कि बीत जाए चाहे कल्प टूटे कभी ना संकल्प, बीत जाए चाहे कल्प टूटे कभी ना संकल्प, विजय का ना विकल्प जान के खड़े हुए, विजय का ना विकल्प जान के खड़े हुए, और युद्ध कौशलों में दक्ष। इन दो पंक्तियों में आप सभी का प्राण चाहूंगा कि युद्ध कौशलों में दक्ष, ले स्वदेश का ही पक्ष, युद्ध कौशलों में दक्ष, ले स्वदेश का ही पक्ष, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हुए। एक अंतिम क्षण इस छंदों की श्रृंखला में, आखिर मेरा देश कैसे होना चाहिए। मैं अंतिम में मेरे विचारों के धनुष में आप सभी के एक बार तालियों की प्रत्यंचा चाहता हूं। मैं उस धनुष में शब्द रूपी बाण का संधान करके शत्रुओं के वक्षस्थल को भेद देने वाला क्षण पढ़ता हूं, सुनेगा। एक प्रहार हो प्रचंड, एक प्रहार हो प्रचंड, शत्रुओं का मुंड खंड, पापियों से रिक्त ये भूखंड होना चाहिए, पापियों से रिक्त ये भूखंड होना चाहिए। कुरीतियां बनी है काल ढोंगी बाबा माला माल, अंत ढोंगियों का तो पाखंड होना चाहिए, अंत ढोंगियों का तो पाखंड होना चाहिए। कि वंदे मातरम मंत्र का हो शंखनाद, यहाँ हिंद का पुजारी ये ब्रह्मांड होना चाहिए, और बालिका किशोरियों का करता जो मान भंग, उसके लिए तो प्राण दंड होना चाहिए, बालिका किशोरियों का करता जो मान भंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भरपूर प्रेम इस महिला दिवस के अवसर पर जो मिल रहा है, सुनेगा। एक प्रहार हो प्रचंड, एक प्रहार हो प्रचंड, शत्रुओं का मुंडखंड, पापियों से रिक्त ये भूखंड होना चाहिए, पापियों से रिक्त ये भूखंड होना चाहिए। कुरीतियां बनी है काल ढोंगी बाबा माला माल, अंत ढोंगियों का तो पाखंड होना चाहिए, अंत ढोंगियों का तो पाखंड होना चाहिए। कि वंदे मातरम मंत्र का हो शंखनाद, यहाँ हिंद का पुजारी ये ब्रह्मांड होना चाहिए, और बालिका किशोरियों का करता जो मान भंग, उसके लिए तो प्राण दंड होना चाहिए, उसके लिए तो प्राण दंड होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत शानदार भाई।